गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस की। उसमें हमने कुछ टाइप किए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अब उनसे आगे के क्वेश्चन करते हैं भाई कि किस तरह के क्वेश्चन इसके बाद भी पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था बच्चों ने भाई, मुझे बहुत कम बच्चों ने, एक ने दिया था अखिल, बाकी पता नहीं कहाँ थे। चलो, अब ना एक, अब जो क्वेश्चन है उसमें समझना बात भाई, उसमें ना एक साथ दो चीजों को बेचना है, मतलब एक साथ दो आर्टिकल को सेल करना है। तो उसमें क्या हो रहा है, एक आर्टिकल पे तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और एक आर्टिकल पे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ से क्वेश्चन दो तरह के बनता है भाई, समझना इसे भाई। पहले क्या क्या है, एक आर्टिकल को सेम रेट पे खरीदा, सेम सेम रेट पे खरीदा भाई, ठीक है। फिर उसको सेल कर रहा हूं, एक को 10% के प्रॉफिट को, दूसरे को 10% के लॉस पे। तो अगर जो सेम रेट पे खरीद रहा हूं, मतलब सीपी सेम है उनका, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि भाई 100 रुपए का आर्टिकल था, तो एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए सीपी है, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा 10% के साथ, 110 रुपए हो जाएगा कि नहीं। तो एसपी कितना हो गया 110। कैसे भाई, सीपी अगर 100 है, 10% का प्रॉफिट लिया मैंने उस पे, तो वो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, सीपी में, तभी बनेगा एसपी, ठीक है। दूसरा आर्टिकल भी लिया तो 100 रुपए में, पर उस पे क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। अगर 10% का लॉस हुआ तो वो कितने का पड़ा मुझे, 90 का। तो अब मेरा देखो, सीपी, टोटल सीपी कितना बना, टोटल सीपी कितना बना, टोटल सीपी बना 100 प्लस 100, तो वो कितना हुआ 200। और टोटल एसपी कितना बना भाई, 110 प्लस 19, तो ये कितना बना 200। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या, है भाई, कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि अगर सीपी सेम है, समझना इस बात को, अगर सीपी सेम है तो एक आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में जो चीज आएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है भाई, स्क्रीन पे मत करो कुछ, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। बट अगर वो बोलता है एसपी सेम है, एसपी सेम है, अब इस बात को समझना, अब अगर जो एसपी सेम है, तब 10% का एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। तो समझो मेरी इस बात को, कि मान लो कि भाई 100 रुपए में सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो अगर 100 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू बनेगा एक कंडीशन में, 110% की। क्यों, क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस है, ये 100 रुपए में 10% ऐड हो रखा है। इट्स मीन कि भाई इसका कॉस्ट प्राइस इससे कम जाएगा, इससे कॉस्ट प्राइस तो कम जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस तो कम होगा ना, कॉस्ट प्राइस 100% होगा। ऐसे ही अगर 100 रुपए में 10% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 100 कितने परसेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 को। तो फिर दोबारा से अगर जो 100% की वैल्यू निकालूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 100 रुपए से एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरा सीपी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें लॉस होता है, ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस किसके इक्वल होता है, जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका स्क्वायर अपॉन 100% का, ठीक है। अब अगर इसे कैलकुलेट करना चाहो तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 100/100, तो 1% का लॉस होगा हर कंडीशन में, ठीक है भाई। अब इसको तुम अगर जो कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हारा लगभग लगभग 202 रुपए टोटल क्या बनेगा, सीपी बनेगा। पर बिक कितने में रहा है, 100 में, एक आर्टिकल, दो दो आर्टिकल कितने में, 200 में, तो लगभग 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, कितने पे, 200 पे, इंटू 100। तो वहां से तुम्हारा 1% आ रहा है। आ रही है बात समझ में कि नहीं,
कि अगर दोबारा से सुन लो, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, अगर सीपी सेम है, ठीक है, अगर सीपी सेम है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर एसपी सेम है तो क्या होगा भाई, ऑलवेज लॉस होगा, कितने का, एक्स स्क्वेयर बाय 100 का। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन की फॉर्म में उठा लेता हूं। एक मैन है जो सेल कर रहा है 2 वॉचेस फॉर 3000। समझना भाई क्वेश्चन को। एक मैन है जो सेल कर रहा है 2 वॉचेस ईच फॉर 3000, मतलब यहां पर ईच है भाई। he gain 5% on one watch and 5% loss on another। ठीक है, अब देखो समझो, 5% का लॉस ले रहा है, 5% का गेन ले रहा है। अब ये सेलिंग प्राइस दिया ना भाई इसने, समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि उसने सेल किया है। ठीक है, तो व्हाट परसेंट गेन और लॉस इन होल डायरेक्शन ट्रांजेक्शन। तो अब पूरी ट्रांजेक्शन में इस व्यक्ति को कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें ये बताना। तो देखो सेलिंग प्राइस है, तो मुझे इसमें कुछ भी इस नंबर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है भाई, 5 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 25/100। तो ये कितना होगा, 1/4%। ठीक है ना, तो इतने परसेंट का मेरा क्या होने वाला है भाई, लॉस होने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, 1/4% का लॉस होने वाला है, मतलब 0.25 का लॉस होने वाला है। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमसे हमेशा पेपर में पूछने वाला है इसी तरह का है। ठीक है, समझ गए। चलो अगली जो टाइप है, उस टाइप में पता है क्या बोलेगा तुम्हें, वो कहेगा कि भाई कुछ आर्टिकल का सीपी कुछ आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है, तो वहां पर हमें क्या बोलेगा, प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का हो रहा है। जैसे कि वो बोल देगा कि 20 पेन का जो सेलिंग प्राइस है, जो 20 पेन का सेलिंग प्राइस है, वो उतना है जितना 15 का कॉस्ट प्राइस है। मतलब 20 का 20 आर्टिकल्स का एसपी जो है वो 15 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो इस कंडीशन में आपको लॉस और प्रॉफिट बताना है। ठीक है भाई, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक चीज देखनी है कि सीपी बाय एसपी बनाना है। मुझे रेशो में लेके आना है सीपी बाय एसपी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो 20 आर्टिकल का एसपी बराबर है 15 आर्टिकल का सीपी। ठीक है, तो क्या करना है, सीपी बाय एसपी लेके आना। तो क्या होगा, 20/15। तो यहां पर होगा सीपी बाय एसपी। अब समझो इस बात को, अगर ऊपर 100 बन सकता है, पॉसिबल है 100 बनाना, तो 100 बना दो। जैसे यहां पर पॉसिबल है 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर मेरा कितना बन गया, 100/75। तो ये हो गया सीपी बाय एसपी। अब देखो यहां पर, अगर कोई चीज 100 रुपीज में ली गई और 75 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। भाई डायरेक्टली दिख रहा है ना कि 25% का लॉस हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि भाई सीपी मेरा क्या होता है, हमेशा 100% के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि हमारा सीपी जो होता है वो 100% के इक्वल होता है। तो अगर 100 हमारा सीपी है, तो कितना कम, कितने का लॉस हो रहा है, 25 का, तो 25% डायरेक्टली मेरा क्या आ गया, लॉस। अगर मान लो ये बन नहीं पा रहा तुमसे 100 ऊपर, तो क्या है, 20 रुपए की चीज ली और 15 की बेची, नुकसान कितने का हुआ, 5 का। और परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे भाई। तो सीपी पे कैलकुलेट करेंगे तो 5/20 इंटू 100। तो यहां से भी तुम्हारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो इन इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है
तो मैं ऐसी ही एक कंडीशन बोलेगा कि 15 कोट का सीपी जो है 15 के एसपी के बराबर है, लाइक दैट ऐसी कंडीशंस देगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही काम करना है कि भाई कंडीशन बनानी है सीपी बाय एसपी की। अगर सीपी बाय एसपी का रेशो बन जाता है तो मेरा क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता लग रहा है सीपी और उसका रेशो, ठीक है जी बात। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का कि एक व्यक्ति है जो 60 जितने रुपए में सीपी ऑफ 60 एग, वो इक्वल दिया हुआ है तुम्हें एसपी ऑफ 75 एग, ठीक है ना। अब इस कंडीशन ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा कि एक व्यक्ति है जिसने 60 आर्टिकल 60 अंडे खरीदे, जितने रुपए में उतने ही रुपए में उसने 75 अंडे बेच दिए, ठीक है ना। तो उसका लॉस परसेंट या गेन परसेंट बताना है। तो 60%, 60 क्या था हमारे पास, सीपी ऑफ 60 एग इक्वल टू एसपी ऑफ 75। तो अब इस कंडीशन में क्या, ऑफ का मतलब तुम्हें पता ही है, मल्टीप्लीकेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो सीपी बाय एसपी बनाना है तो वो मेरा कितना बना 75 बाय 60, ठीक है जी बात। फिर अगेन ऊपर क्या बन रहा है 75, नीचे क्या 60। अब 100 बन सकता है या नहीं बन सकता, नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, हम यहां से क्या कर सकते हैं, 15 का लॉस हो रहा है कितने पे 75 पे, इंटू 100, 5 25%, ठीक है जी बात। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का इस टाइप वाली का बड़े इजीली निकाल सकते हैं, और ये काम ना तुम्हारा सेकंड्स में हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें पता लग सकता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है एक, ठीक है ना, कि अब जो अगला टाइप है वो बिल्कुल इससे रिलेटेड ही है। वो क्या है बोल रहा है, चार आर्टिकल मिल रहे हैं, 4 आर्टिकल मिल रहे हैं 4 रुपीज 5, ठीक है, और 5 आर्टिकल बेच रहा हूं 4 रुपीज में, ठीक है ना। मतलब 4 रुपए की 5 चीजें खरीदी हैं और 5 रुपए की 4 चीजें, सॉरी 5 चीजें 4 रुपए की बेची हैं, ठीक है। या उसका उल्टा भी कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ कंडीशन बोलेगा कि 12 चीजें खरीदी 10 रुपए में, ठीक है, और 16 चीजें बेची हैं 20 रुपए की, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या तुम्हें दिख रहा है कि भाई प्रॉफिट या लॉस बताना है, सेम चीज है। तो यहां पर हमेशा क्या करना है, सीपी बाय एसपी का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कैसे निकल सकता है एक आर्टिकल का। अब मानो 100 रुपए में 20 चॉकलेट्स आती हैं, 100 रुपए में 20 चॉकलेट्स आती हैं, तो एक चॉकलेट का रेट निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, रुपीज को थिंग से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, तो 100/20, तो 5 रुपए आया एक चॉकलेट का रेट। तो ऐसे ही मैं सीपी निकाल सकता हूँ एक का, तो 5/4। ऐसे ही एस पे निकाल सकता हूं तो वो कितना होएगा 4/5। तो अब अगर जो रेशो निकालना है तो रेशो क्या होता है 5/4/4/5। तो 5/4 इंटू ये इसका चेंज हो गया, तो ये कितना होगा 25/16। अब समझो इस बात को, अब हमने निकाला था रेशो सीपी बाय एसपी, तो वो कितना आया 25/16। अब देखो फिर नुकसान हो रहा है कितने का 9 रुपए का, किस पे 25 पे गुना 100, तो 25 चौका 4, तो 9 चौका 36, सॉरी तो यहां पर देखो तुम्हारा कितना गया 36% का क्या हो गया लॉस। सेकंड कंडीशन में क्या है 10 रुपए में 12, तो मतलब 10/12, ये क्या हो गया मेरा सीपी। एसपी के लिए क्या होगा 20/16, ये हो गया मेरा एसपी। रेशो निकालू 10/12 डिवाइड बाय
20/16 सॉल्व कर सकते हैं इसे, थोड़ा सा मिटाता हूँ। तो ये कितना हो गया, 10/12 गुना, ऊपर चला गया 10, नीचे आ गया 20। ठीक है, तो 100, ऊपर 100 मिल ही गया, नीचे कितना आ रहा है 240। तो देखो कितने का फायदा हो रहा है, 140 का, तो 140% हो गया डायरेक्टली। तो 140% का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं मैं कहां पर, सेकंड कंडीशन में। बात आई समझ में या नहीं? कुछ नहीं करना। फर्स्ट टाइप में क्या था कि भाई सीपी, फर्स्ट टाइप पे जो आज हमने करा है उसमें क्या देखना है, फर्स्ट में कि भाई कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट बोल रहा है, लॉस बोल रहा है, या एसपी पे बोल रहा है। सेकंड टाइप करी भाई कुछ आर्टिकल्स का सीपी और एसपी दिया हुआ है, तो वहां से भी कंपेयर करके निकालना है। तीसरी कंडीशन में वही बात है, सीपी बाय एसपी निकालना है रेशो में, कि कुछ आर्टिकल इतने में खरीदे और कुछ आर्टिकल इतने में इतने सेल करे। ठीक है, जैसे हम केले की बात करें तो मार्केट में लगभग केले ही मिलते हैं 10 के 12 या कुछ ऐसे। तो वहां से वो मंडी से जब लेके आता है तो वो क्या करता है, किलो के हिसाब से लेके आता है, तो उसको भी अगर वो कन्वर्ट करना चाहे कि उसको 10 रुपए में कितने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ कि भाई सीपी बाय एसपी में लेके जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इतना काम हो जाएगा। 3 टाइप अभी कराई हैं जो, उसके टाइप के क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी एक ये जैसे ही कंप्लीट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।